नमस्कार, ग्रेड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। इसके चलते रायपुर शहर में निकाला गया नगर कीर्तन। होरा परिवार ने फूलों से किया स्वागत। बीएसपी के इस्पात भवन में एजीएम ने मचाया उत्पात, हुई सस्पेंड। विधायक देवेंद्र यादव को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी, गजवाल क्षेत्र का बनाया प्रभारी। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने मतगणना स्थल की तैयारी और सुरक्षा का किया निरीक्षण। अब ग्रेड न्यूज की खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के कुरुड्डी स्थित अपने खेत पहुंचे। यहाँ उन्होंने धान फसल की कटाई की और छत्तीसगढ़ी परंपरा बघौना परंपरा को निभाया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बेटे चेतन बघेल समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बाद फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कम सीटों पर सरकार बनने के बाद ऑपरेशन लोटस की आशंका पर भी बयान दिया। प्रत्येक किसान अपने फसल कटाई के बाद बढ़ोना करते हैं, तो आज हमारे यहाँ फसल कटाई के काम पूरा हो गया है। तो आज बढ़ोना का कार्यक्रम था जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। तो आज वो संपन्न हुआ है और खलिहान में भी अभी ये धान जाना सोसाइटी में शुरू हो चुका है। हाँ, पिछले समय नहीं ले पाए थे हम लोग, पिछले समय लोन नहीं लिए थे, इस समय नहीं लोन तो होगा। खैर, जो मेरे नाम से जो खेती है उसमें तो हम लोग फल की सब्जी करता हूँ। ये भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई हमारे दादाजी की मालगुजारी थी और उस समय लगभग 150-200 एकड़ जमीन वहाँ निकली, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट में तो 18 गाँव निकला, जिसमें हमारे भी गाँव की जमीन गई। तो उसमें तो कह सकते हैं जो भिलाई स्टील प्लांट है वो हमारे भिलाई 3 के जो नाम है उसी से स्टील प्लांट बना है। तो ये बात की खुशी है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। मतलब ये मान चुके हैं ना, वो हार रहे हैं। पहली बात तो ये है वो अपनी हार मान चुके हैं। दूसरी बात अंकों की बात है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले समय जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही सीट मिलेगी, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब वो 3 तारीख तक तो कुछ भी कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आए। ये नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त की, वो तो ट्रस्ट है और ट्रस्ट है, उसमें कोई जो सदस्य है वो तो कोई प्रॉफिटेबल ट्रस्ट तो है ही नहीं। और चूंकि वो देश की एक धरोहर है, आज़ादी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड की अपनी भूमिका रही है और बड़े लोग इसमें, सरदार पटेल, नेहरू जी, किदवई साहब, ये उनके ट्रस्टी रहे हैं। अब उसमें बदले के भावने से एक बात क्या कह दी राहुल जी ने, तो उन्होंने सीधा मतलब बदले की कार्रवाई करते संपत्ति जब्त कर ली। तो ये जब दूसरे का आप जब बोलते हो, आप मूर्खों को सरदार बोलते हो, तब आपको बुरा नहीं लगता। तो जब आप दूसरे को जिन शब्दों के प्रयोग करते हैं तो आपको वही तो मिलेगा जो आप दे रहे हैं। तो लौट के जब बात आई तो बुरा मान गया। तो जब आपको उन शब्दों को प्रयोग करना चाहिए खुद को जो आपको पसंद है, आपको जो नापसंद है उन शब्दों को दूसरे के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि आपको ये शब्द पसंद नहीं है तो दूसरे के लिए इतने बुरे शब्द क्यों बोलते हैं? आप मीठा बोलिए, आपको मीठा सब जवाब भी मीठा मिलेगा। मैं तो नाम ही नहीं ले रहा था, आप ही बोल रहे हो, है ना? क्योंकि पता नहीं यदि वो शब्द प्रयोग कर रहे तो पता नहीं आप कहाँ गाज गिरे, किस बात पे बुरा मान जाए और कब किस पे गाज गिर जाए। तो ये है कि बात तो सही है। अभी थोड़ी सी नमी है तो टूट थोड़ी दिखाई दे रही है। ये मासूरी है, स्वर्णा मासूरी। तो छत्तीसगढ़ में खूब इसको बोया जाता है और उत्पादन भी बढ़िया है, इसमें बीमारियां भी कम आती है और मिडिल क्लास के लोग इसको पसंद भी करते हैं। हालांकि सरकारी जो इसमें मापदंड में ये मोटा में आता है, जबकि पतले के भाव में बिकता है, इसकी डिमांड भी खूब होती है। बाबूजी तो मतलब एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिक ही थे, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। बेलन जो बनाना है या फिर ये धान जो ओसाने के जो मशीन है उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट लगातार करते, मिजाई के लिए एक्सपेरिमेंट करते लगातार, पंपों में, स्टार्टर में,
इसमें लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो प्रयोगधर्मी व्यक्ति रहे। अब यहाँ इसको किसी भी आपको खलिहान आपको कंक्रीट का नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कंक्रीट का किया, क्योंकि वो हिसाब लगाया कि हर साल यदि खलिहान तैयार करने में कितना पैसा लगता है, तो ये 10 साल में पैसा निकल जाएगा, तो उन्होंने कंक्रीट ही कर दिया। इससे फसल खराब नहीं होता, जैसे पानी भी गिर जाए तो। स्वास्थ्य को लेकर काफी स्वास्थ्य, क्योंकि उम्र का भी असर है, अभी मिल के भी आया हूँ, तो पहले से सुधार में है। लेकिन ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गुरु नानक देव जी के 554 प्रकाश पर्व के मौके पर आस्था और उल्लास के साथ रायपुर शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। स्टेशन रोड गुरुद्वारा से निकला नगर कीर्तन जब राजकुमार कॉलेज के पास पहुंचा तो ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने सपरिवार पंच प्यारों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लिया। गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेक कर सबकी खुशहाली की कामना की। गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाले गए इस नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों ने की। नगर कीर्तन की सेवा सत्कार करने जगह जगह श्रद्धालुओं ने लंगर के स्टॉल लगाए थे। राजकुमार कॉलेज के पास ही ग्रैंड ग्रुप ने भी स्वागत और लंगर के लिए स्टॉल लगाया था। नगर कीर्तन जब ग्रैंड ग्रुप के स्टॉल तक पहुंचा तब ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने पंच प्यारों पर पुष्प वर्षा और माला पहना कर आशीर्वाद दिया। गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेक कर सबकी खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि गुरु नानक देव सभी के आराध्य हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वास्तु गुरुजी राणा सिकंदर, बसंत मोटर्स की संचालक गुरमीत सिंह भाटिया के साथ मिनी होरा ने भी सभी को प्रकाश पर्व की बधाई दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कि स्टेशन रोड गुरुद्वारे से होता हुआ टाटीबंद गुरुद्वारे में समापन होगा। इस अवसर पे मैं समस्त छत्तीसगढ़ की जनता को, पूरे देश को, पूरे विदेश को गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम इस देश को महान स्थिति पे पहुँचाएं। नगर कीर्तन में आप लोग कुछ भंडारा भी कर रहे हैं? जी, नगर कीर्तन में देखिए लंगर का आयोजन है हमारा ग्रैंड ग्रुप की तरफ से। बृहद रूप से पूरे लंगर का आयोजन है। जितने लोग आएंगे उनको प्रसाद दिया जाएगा, चाय वितरण की जाएगी, शरबत दिया जाएगा, सारी तरह की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई। प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहिए? प्रदेश की जनता को यही कहना चाहूँगा, गुरु नानक देव जी का जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाए। और गुरु नानक देव जी सबके चाहने वालों में एक गुरु थे और उनकी जो महारत एक सिख समाज ही नहीं, वो हर समाज के गुरु थे और उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जाए। आप सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। 554 साल अब तक कंप्लीट करे हैं हम लोगों ने, तो आप सभी को, सारे देशवासियों को बहुत 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 बधाई हो। हैप्पी गुरु नानक जयंती। प्रकाश पर्व की सब संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। नगर कीर्तन की सेवा में यहाँ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और नगर कीर्तन का स्वागत करने में होरा परिवार और सब यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग का गुरु नानक जयंती के उस पे नगर कीर्तन है और ये ग्रैंड एम्पीरिया की तरफ से पकौड़े की और चने की सेवा है संगत के लिए, तो आप लोग आइए और इसका प्रसाद छकिए। मैं प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता और ग्रैंड एम्पीरियल की ओर से भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता। गुरु नानक देव की प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इसकी अगुवाई परंपरागत वेशभूषा में 5 प्यारों ने अपने हाथों में कृपाण लेकर की। उनके पीछे फूलों से सुसज्जित भव्य पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धालु लेकर आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालु पालकी के आगे सड़क की सफाई कर रास्ते भर पुष्प बिछाते रहे। गतका दल के लोगों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। नगर कीर्तन के मौके पर छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा सहित सिख जनों ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। प्रकाश पर्व के पूर्व जो नगर कीर्तन निकला गया उसमें सिख जन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेशन रोड गुरुद्वारा से निकली जो नगर कीर्तन है वो
उसमें सिख जो है वाहेगुरु की जयकारे के साथ लगातार बढ़ रहे हैं और ये टाटीबंद गुरुद्वारे में जाके समाप्त होगी। प्रकाश पर्व में क्या कहना चाहेंगे? गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। विशाल नगर कीर्तन है जो स्टेशन रोड से होकर टाटीबंद गुरुद्वारे तक जा रहा है और पूरी जनता बहुत हुमा के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है, नगर कीर्तन में हिस्सा ले रही है और 27 तारीख को गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। ये क्या कहना चाहेंगे प्रकाश? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पूरे नगरवासी, पूरे देशवासी, पूरे समूह, पूरे विश्व को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की लख लख बधाइयाँ। और ये विशाल नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में पंच प्यारों की अगुवाई में स्टेशन रोड गुरुद्वारा से लेकर टाटीबंद गुरुद्वारा तक आज जा रहा है। सारी समूह साध संगत को जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। इस प्रकाश पुरब की समूह साध संगत को और पूरी नानक लेवा साध संगत को लख लख बधाइयाँ। वाहिगुरू जी का ये नगर कीर्तन में खासा उत्साह सिख समाज में देख रहा है। वाहेगुरु की जयकारे के आप लगातार कर रहे हैं और पंच प्यारे भी आपके साथ चल रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? आज 555वां जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है उसके खुशी में शोभा यात्रा हमने निकाली है जो गुरुद्वारा स्टेशन रोड से आरंभ होकर टाटीबंद गुरुद्वारा जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है वहाँ जा रही है। निश्चित रूप से पूरी संगत में बहुत उत्साह है और हम देख रहे हैं बच्चे बड़े भी जो लेडीज़ है सब में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर बहुत ही उत्साह है और मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के सिख समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कुछ लोग जानते हैं कि वो प्रकाश पर्व पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रकाश पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रकाश पर्व है, आज नगर कीर्तन निकला है। आज नगर कीर्तन है। पहले तो हमारे सिख समाज के लिए गौरव और हर्ष का विषय है। मैं हमारे सिख समाज के सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और हर साल नगर कीर्तन समाज के द्वारा निकाला जाता है, विशाल नगर कीर्तन। मैं सभी सिख समाज को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा। ठीक, सिख समाज के महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसमें एक सबसे बड़ा मीनिंग है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला। तो हम चाहते हैं बस सबका भला हो, नानक जी यही सिखाते हैं हमको। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। गुरबानी में देखेंगे नानक जी ने कहा कि सबका भला हो। इसी आस के साथ यहाँ पर लोग निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रकाश पर्व में? जी, प्रकाश पर्व में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अब ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, अच्छा धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार तो टाटीबंद जा रहा है हमारा, जैसे रूट चेंज के तो अच्छा लग रहा है। अभी बहुत बहुत बधाई प्रकाश पर्व। श्री गुरु नानक देव जी जो मानस की जात एक पहचानो सबके धर्म की बात करते हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन आयोजित किया गया है। पूरे समाज के लोग, सिख समाज के साथ गुरु नानक नाम लेवा संगत के अलावा सभी धर्मों के लोगों ने स्टॉल लगाया है, इस नगर कीर्तन का स्वागत कर रहे हैं जो एक मिसाल है आपसी भाईचारा की और यह मिसाल हमेशा कायम रहेगी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 554वीं जयंती के अवसर पर आज गुरुद्वारा स्टेशन रोड रायपुर से नगर कीर्तन के रूप में हम लोग टाटीबंद गुरुद्वारे तक जा रहे हैं और हमारा मुख्य कार्यक्रम खालसा स्कूल में 27 तारीख को होगा। गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर सभी सिख धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बीएसपी के इस्पात भवन में तांडव मचाने वाली महिला इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की एजीएम प्रियंका होरो को बीएसपी प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। महिला अधिकारी ने ऑफिस में जमकर उत्पात मचाया। न सिर्फ महिला ट्रेनी के सर पर टिफिन से वार किया बल्कि दफ्तर में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा तोड़ने, सीआईएसएफ के जवानों से बदतमीजी सहित कई दस्तावेजों में पानी डालने जैसी हरकतें की। इस महिला अधिकारी के उत्पात से दहशत में आए कर्मियों ने इसकी शिकायत की। वहीं महिला की सारी हरकत सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जिसके बाद बीएसपी प्रबंधन ने आज देर शाम इसे सस्पेंड कर दिया। इधर जिस ट्रेनी को महिला अधिकारी ने सर पर वार किया था वह कल शिकायत लेकर भट्टी थाना भी पहुंची थी, लेकिन आज उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। बता दें कि इस महिला अधिकारी ने 2021 में भी इसी तरह का उत्पात मचाया था, लेकिन उस वक्त इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि महिला का पति भी बीएसपी में अधिकारी है, लेकिन वह अपने पति के साथ नहीं रहती। फिलहाल प्रबंधन पूरे मामले में इंक्वायरी करेगा। अगर इस एजीएम के खिलाफ चार्जशीट जारी होती है तो उसे सीडीए रूल्स के तहत बड़ी सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
बेमेतरा जिले के दिवाकर नगर में पहली बार राष्ट्रीय संत व राज्य अतिथि दर्जा प्राप्त दिगंबर जैन समाज के आचार्य विद्यासागर महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। आपको बता दें कि जिले में पहली बार आगमन होने पर जैन समाज में बहुत ही खुशी का वातावरण एवं सभी समाज के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। अतिथि दर्जा प्राप्त हुआ, जहां सुरक्षा के लिए आदेश भी जारी हुआ था। बेमेतरा पुलिस प्रशासन के द्वारा देवकर चौकी से स्टाफ पहुंचे। पूरे विहार के समय तक बेमेतरा जिले के देवकर नगर पंचायत में पहले बार राष्ट्र संत राज्य अतिथि दर्जा प्राप्त आचार्य श्री 1008 विद्यासागर जी मसा का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जहां देवकर श्री संघ, बीजा, साजा, परपोड़ी, बेमेतरा, भिलाई, सिमगा सहित अन्य जगहों पर श्री संघ पहुंचे थे। सैकड़ों की संख्या में साथ ही क्षेत्रीय विधायक व मंत्री रविंद्र चौबे भी आचार्य श्री जी के दर्शन करने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें आईएनसी ने विधानसभा क्षेत्र गजवाल का प्रभार बनाया है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा क्षेत्र गजवाल का प्रभारी बनाया है। विधायक यादव ने तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया था और जन जन तक पहुंचकर विचार प्रसार में जमकर पसीना बहाया था। तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस प्रत्याशी जनसंपर्क और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत विधायक श्री यादव तेलंगाना के गजवाल विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने निकल चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र में नरेश रेड्डी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनके लिए वे लगातार डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं। एआईसीसी द्वारा तेलंगाना के सीएम केसीआर के विधानसभा में विधायक यादव को मिली प्रचार की जिम्मेदारी को वो पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। पार्टी से जिम्मेदारी मिलते ही विधायक यादव तेलंगाना के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचते ही पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क शुरू किया। विधायक यादव ने बताया कि वहां की जनता को कांग्रेस पर और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर पूर्ण भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा के राइस मिलरों को कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा का अल्टीमेट 30 नवंबर तक बीते वर्षों का चावल जमा करने का दिया निर्देश। बेमेतरा कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने जिले के राइस मिलरों पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिले में मिलर्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है और बीते वर्ष का सीएमआर जमा करने अल्टीमेट दिया है। बता दें कि जिले में लगभग 20 मिलर्स ने बीते वर्ष की धान खरीदी का सीएमआर यानी चावल जमा नहीं किया है, जिसे जमा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया था, लेकिन समय रहते जमा नहीं किया गया, जिससे कलेक्टर पीएस एल्मा ने नाराजगी जाहिर किया है और 30 नवंबर तक बीते वर्ष का सीएमआर जमा करने का सख्त निर्देशन दिया है। वहीं सीएमआर जमा नहीं होने की स्थिति में मिलर्स का पंजीयन रोकने सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात कही है। नहीं, अभी उसमें करीब 20 मिलर हैं। वो पिछले वर्ष की धान खरीदी का जो सीएमआर है, चावल जमा करने का किया जाना था, वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब तक वो चावल जमा नहीं करेंगे तब तक उनकी मिल की पंजीयन इस साल मिलिंग करने के लिए नहीं होगी। इसलिए उनको पहले हमने तारीख दिया था 20 तारीख तक। 20 तारीख तक लगभग 75% उन्होंने जमा किया है। अगली तारीख दिया है 30 तारीख तक वो जमा करें, अन्यथा हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। उसमें उनकी अनुशासनात्मक कार्रवाई है, दंडिक कार्रवाई, दोनों तरह की हम लोग कर सकते हैं। उनकी बिजली बिल का या फिर बिजली कटौती वगैरह है, इस तरह का भी हम करेंगे। पेमेंट में भी कटौती करेंगे, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और जब तक कि वो जमा नहीं करेंगे सीएमआर पिछले वर्ष का चावल जमा नहीं करेंगे, उसके बाद ही उसका पंजीयन होगा, फिर इस साल का वो मिलिंग के लिए चावल उठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मुबारक सब जो कड़ियां आईया जी, गुरपुरब दिया सारे होड़ वधाइया जी। धन धन गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को, विदेश में रहने वाले समूह साथ संगत को और सभी लोगों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही यह कामना करता हूँ कि गुरु नानक देव जी किसी एक समाज के आराध्य देवता, आराध्य नहीं थे, वो सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति थे। हम उनके आदर्शों पे चलेंगे तो निश्चित रूप से ये भारतवर्ष जो है एक महान भारतवर्ष बनेगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect
for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले में 4 नवंबर को पुरुष नसबंदी पखवाड़ा कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा के मार्गदर्शन में होगा आयोजित। छोटा परिवार खुशहाल परिवार के संदेश को जिला बेमेतरा के लोग साकार कर रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि है। इसी क्रम में कलेक्टर PS एल्मा के मार्गदर्शन में जिले में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया है। ये पखवाड़ा 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण मोबिलाइजेशन एवं द्वितीय चरण सेवा वितरण चरण के रूप में मनाया जाएगा। गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोर मितान मोर संगवारी सम्मेलन के माध्यम से पुरुष नसबंदी पखवाड़े को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार पुरुष नसबंदी पखवाड़े को स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा जब पति का हो परिवार नियोजन में योगदान अच्छा की थीम पर मनाया जा रहा है। पुरुष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गणेश लाल टंडन के द्वारा जागरूकता हेतु सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डॉक्टर टंडन ने बताया कि पुरुष नसबंदी में मात्र 10 मिनट का समय लगता है एवं नसबंदी के तुरंत बाद घर जा सकते हैं। पुरुष नसबंदी के पश्चात सामान्य कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। 2023 से 4/12/2023 तक के पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का विशेष आयोजन राज्य शासन के निर्देशानुसार माननीय कलेक्टर महोदय के ओर से आयोजन किया जा रहा है। यह 2 चरणों पे आयोजित किया जाएगा। पहला है मोबिलाइजेशन और दूसरा जो है सेवा वितरण चरण के रूप में मनाया जाएगा। इस साल का जो थीम है स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा जब पति का हो परिवार नियोजन में योगदान अच्छा, ये इस साल का थीम है। इसमें पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए शासन की अहम योजना है। अरे बहुत ही सरल मेथड है जो मात्र 10 मिनट में हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट भी कम है बनिस्बत महिला नसबंदी के। तो मैं आपके माध्यम से ये पूरे समाज को मैं वो करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पुरुष नसबंदी करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने जिला सरकारी केंद्रीय बैंक के सहायक लोकपाल को व्हाट्सएप ग्रुप में राजनीतिक दल का स्लोगन पोस्ट करने पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने राजनीतिक पार्टी के प्रचार प्रसार में शामिल शासकीय कर्मचारी रोहित कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में सहायक लेखापाल के पद पर पदस्थ रोहित कुमार वर्मा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन के तर्ज पर व्हाट्सएप ग्रुप में स्लोगन भेजा गया था। इसकी शिकायत मिलने पर जांच में पुष्टि होने के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतगणना स्थल क्षेत्र शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी भिलाई का निरीक्षण किया। मतगणना स्थल की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के बाद समस्त रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विन देवांगन, भिलाई नगर निगम आयुक्त व अपर कलेक्टर रोहित व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे सहित आरओ और एआरओ उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। भिलाई के कला मंदिर में आयोजित होगा इंटरनेशनल थिएटर म्यूजिक व डांस फेस्टिवल। कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ एवं नॉस्टैल्जिया द्वारा इंटरनेशनल थिएटर म्यूजिक व डांस फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 से 10 दिसंबर 2023 को भिलाई के कला मंदिर में किया जा रहा है। इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा विशेष रूप से सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए वित्तीय पक्ष की पूर्ति सभी कलाकार एकजुट होकर कर रहे हैं एवं प्रायोजनों ने भी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि विशाल महोत्सव में देश विदेश के कलाकार भिलाई की धरती पर पधारेंगे। आयोजन में बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निर्देशक अनुराग बासु ने विशेष रूप से उपस्थित रहने की सहमति जताई है, जिसे लेकर शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि 4 दिवसीय महोत्सव में कोलकाता के प्रख्यात संतूर वादक पंडित दिशारी चक्रवर्ती के संतूर वादन के साथ निशांत सिंह के पखावज वादन की प्रस्तुति होगी। भिलाई में हम लोग प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर म्यूजिक और डांस फेस्टिवल करने जा रहे हैं 7 से 10 दिसंबर के बीच, जिसमें उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें प्रमुख है ऑनलाइन ऑफलाइन म्यूजिक वर्कशॉप और पूरा निःशुल्क है ये आयोजन। यहाँ से देखिए बाहर से संतूर वादन में पंडित दिशारी चक्रवर्ती जी हैं 7 तारीख को कलकत्ता से, और 8 पखावज में निशांत सिंह है। 8 तारीख को यूएसए का सखाराम बाइंडर इन इंग्लिश में है 8 तारीख को। 9 तारीख को 2 प्रस्तुतियां हैं, एक है रंगशिल्पी कोलकाता की, एक था सुखीराम हिंदी में नाटक, और दूसरा है कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित चित्रांगदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति बांग्ला में। 11 लोग हैं, उनकी टीम में कुल 11 लोग हैं, और उसमें वो लोग इंग्लिश में प्ले करते हैं और उनका उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर। और उसमें हमारे लिए गर्व की बात है कि उसमें हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पास आउट सजल मुखर्जी जो MD डिलॉयट है, वो सखाराम की प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेंगे यहाँ पर। देखिए ये एक तो सांस्कृतिक एक अच्छा माहौल तैयार करना, पूरे आदान प्रदान और एक अच्छा सांस्कृतिक माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बनाना, और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को एक नया सकारात्मक दिशा देना उनके जीवन में, ये सबसे बड़ी बात है हमारा उद्देश्य। गेस्ट कौन रहेंगे? इस कार्यक्रम के मुख्य गेस्ट हैं अनुराग बासु, जो देश के प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि भिलाई में ही वो पैदा हुए। उन्होंने अपनी बहुत सारी शिक्षा भिलाई में ली। थिएटर वो बचपन से देख रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर थे, वो उनको देखकर उन्होंने सीखा, और नेहरू हाउस में वो कहते भी हैं कि हम वहीं पर बड़े हुए। जी 7 तारीख को उद्घाटन में अनुराग बासु यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और वो उद्घाटन करेंगे, और बीच बीच में उनके साथ इंटरेक्शन होगा, और वो कुछ युवाओं को जो सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको टिप्स दें। तो कुल हिस्सा अभी तक हम लोग का अंदाज है कि लगभग 200 प्रतिभागी हमारे पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। उसमें कुछ लोग जो ऑनलाइन वर्कशॉप में रहेंगे, ऑफलाइन वर्कशॉप जो म्यूज़िक की चल रही है, पंडित दिशारी चक्रवर्ती जो कि देश के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं और देश विदेश में वो कार्यक्रम कर चुके हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी, लेकिन ऑफलाइन भी वो 6 तारीख से यहाँ करेंगे। तो एक तो ऑनलाइन कार्यक्रम और ऑफलाइन कार्यक्रम वर्कशॉप में शामिल रहेंगे यहाँ के युवा, और उसके अलावा जो अनुराग बासु जो आ रहे हैं मुंबई से, वो भी यहाँ पर 2 दिन का वर्कशॉप लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज।
भिलाई में सजा तिब्बती शरणार्थियों का वुलन बाजार, बाजार में नहीं दिखी रौनकता, व्यापारियों ने बताया कारण। सर्दी का मौसम अन्य राज्यों और देशों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोल देता है। हर वर्ष तिब्बती शरणार्थी यहाँ उन्हीं कपड़े बेचने आते हैं। वे अक्टूबर से जनवरी तक शहर में रहते हैं। तिब्बतियों ने सेक्टर 1 में अपना दुकान लगाया है। यहाँ लगभग 25 स्टॉल लगाए गए हैं। वे पिछले 40 वर्षों से भिलाई आ रहे हैं। कर्नाटक, राजस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों और नेपाल से भी लोग सर्दियों के कपड़े बेचने के लिए स्टॉल लगाने के लिए यहाँ आते हैं। इस तिब्बती बाजार में किफायती दरों पर विभिन्न प्रकार के स्वेटर, जैकेट, शॉल, दस्ताने, स्कार्फ और कोट प्रदान करता है। सर्दियों के मौसम की तैयारी कर रहे नागरिकों के लिए तिब्बती बाजार सर्दियों के दौरान वन स्टॉप शॉपिंग सेंटर बन गया है। यहाँ बेंगलुरु से आए एक रिटायर्ड फौजी ने बताया कि वो 2001 में रिटायर्ड होने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए भिलाई में मार्केट लगाना शुरू किया। वहीं आगे कहा कि 2021 से पहले मार्केट काफी अच्छा चलता था, मगर कोविड के समय से ही मार्केट सूना है। लोग आते हैं लेकिन पहले के मुकाबले अभी बिक्री कम है। उन्हें उम्मीद है कि दिसंबर के आते आते उनकी बिक्री होगी। आगे कहा कि मार्केट इसलिए भी खाली रहता है क्योंकि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, मॉल जैसे जगहों से खरीदना पसंद करते हैं, मगर यहाँ उन्हें काफी कम दामों में वही कपड़े मिलेंगे। हमने लागत पर चर्चा की तो उन्होंने आगे कहा कि मार्केट इसलिए भी खाली रहता है क्योंकि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, मॉल जैसी जगहों से खरीदना पसंद करते हैं। वहीं जब हमने कस्टमर से मार्केट पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वे भी सालों से यहाँ आकर वुलन कपड़ों की खरीदी करते हैं, जो उन्हें हर बार मार्केट आने को आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।